हेलो दोस्तों, हमारे पास में रोटेशन मोशन से रिलेटेड एक अच्छी प्रॉब्लम आई है। क्या क्वेश्चन कहता है, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m and radius r is rotating with an angular velocity omega about an axis passing through its center and perpendicular to the plane of the disk। ठीक है, क्या कहा क्वेश्चन ने अभी तक? ये एक सर्कुलर डिस्क है, उसका मास m है, रेडियस r है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, एक एक्सिस है जो उसके सेंटर से पास हो रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर, जिसको हम ज्योमेट्रिकल एक्सिस भी कहते हैं। अ स्मॉल पॉइंट लाइक पार्ट ऑफ मास स्मॉल m डिटैचेज, ये इंपॉर्टेंट बात है, डिटैच हो रहा है फ्रॉम द रिम ऑफ द डिस्क। पॉइंट के जैसा एक मास है स्मॉल m जो घूमती हुई डिस्क की रिम से एकदम से डिटैच हो गया, अलग हो गया, एंड कंटिन्यूज टू मूव विथ सेम एंगुलर स्पीड। डिटैच होकर वो उसी एंगुलर स्पीड से कंटिन्यू करता है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिमेनिंग डिस्क जस्ट आफ्टर डिटैचिंग विल बिकम, डिटैच होने के जस्ट बाद में जो बची हुई अब डिस्क है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमने फिगर बना रखा है। डिस्क का मास m हो गया, रेडियस r हो गई, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गई, घूम रही है। घूमते घूमते यहाँ से स्मॉल m मास का एक पार्टिकल डिटैच हुआ, अलग हुआ, लेकिन उसी डायरेक्शन में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से वो घूम रहा है। तो इसमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखते ही हमको फीलिंग आ जाती है कि यहाँ पर हमको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर देना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से बात करें तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियली अगर बात करें तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m²/2 हो गया ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट, एंगुलर स्पीड ओमेगा हो गई। फाइनल अगर बात करें तो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम लिखा, ये समझ लें इस बात को अच्छी तरह से। डिस्क के लिए क्यों लिखा? क्योंकि अब मास हो गया डिस्क का m-m और r²/2, ये तो हो गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मान लो उसकी एंगुलर स्पीड अब ओमेगा डैश हो गई है, इनटू में ओमेगा डैश। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क जस्ट आफ्टर द सेपरेशन और डिटैचिंग ऑफ द पार्टिकल। प्लस में जो पार्टिकल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², क्योंकि वो एक पार्टिकल है और उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा ही है। प्लस क्यों लिया? क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में घूम रहा है जिस डायरेक्शन में पहले था। ठीक है, तो प्लस कर दिया mr² ओमेगा। बस इसको सॉल्व करना है, r² को कॉमन लेकर कैंसिल किया, इसके बाद में ये कैलकुलेशन करके निकाला, कैलकुलेशन करके मतलब सिंपल ये कैलकुलेशन चल रही है, सारे स्टेप्स आपको समझ में आ ही जाएंगे। तो यहाँ से हमने ओमेगा डैश को कैलकुलेट कर लिया। दिस इज़ द एंगुलर स्पीड। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसमें हमको ध्यान रखनी है, एक तो डिस्क का मास ये हो जाएगा बाद में, और दूसरा कि पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लेकर के हमने उसको प्लस किया है, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में पहले वो मूव कर रहा था। ठीक है, इन दो बातों का ध्यान रखना है, बाकी कोई ख़ास बात इसमें है नहीं। ठीक है, थैंक यू।